तो हमारे प्रखंड स्तर पे जो ईमानदार अधिकारी हैं, हम लोग को कोई विद्यालय अपना भ्रष्ट विद्यालय ही दे दे, वोट लेने के लिए तैयार है। आप ले लेंगे कि नहीं? जरूर, एकदम लेंगे, मैं भी ले लूंगा जरूर। तो इस तरह से अगर दे दिया जाए तो हम लोग उस पर काम करेंगे और उस भ्रष्ट विद्यालय को सुदृढ़ करके दिखा देंगे। करेंगे ना तो सुधार हो सकता है। इससे मेरा प्रयास होगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह से काम कीजिए कि हम लोग जैसे मीडिया वाले आपके विद्यालय में जाए तो आप डरे नहीं, प्रिंसिपल को बोल करके हम लोग को बाहर न करवाएं, बल्कि खुशी खुशी बुलाइए और अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, तब जाकर के हम लोग मानेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक काम करें। तिलौथू बाजार के ये जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, इस गली में पहुंचा हूं जहां पे निःशुल्क पाठशाला चलता है। निःशुल्क पाठशाला में हर रोज देखने को मिल रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों को उम्मीद जुड़ रहा है। और निःशुल्क पाठशाला इस संस्थान का नाम ही रखा गया है कि हम लोग निःशुल्क पाठशाला चलाते हैं और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले या सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी बच्चे इच्छुक हो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था इतना सुदृढ़ होता तो आज इधर सैकड़ों बच्चों का भीड़ नहीं लगता। और ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि सरकारी विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, जिसका प्रमाण मैं अभी आप सबको पेश कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों पे मैं फोकस करूंगा, और क्योंकि ये कुछ सीनियर दिख रहे हैं, कुछ बड़े दिख रहे हैं, तो इन लोग से कुछ बात करते हैं। आइए देखिएगा। कहाँ से आती हैं? तिलौथू से। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 4 में। कौन सा विद्यालय में पढ़ती हैं? राजकीय कन्या मध्य विद्यालय तिलौथू स्कूल। सरकारी विद्यालय में। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय तिलौथू की ये छात्रा है। बाबू, संडे का स्पेलिंग बता सकती हो? SUNDAY। ट्यूजडे का नहीं याद। नहीं पता? थर्सडे का नहीं पता? अच्छा, एरोप्लेन का स्पेलिंग बता। एरोप्लेन का नहीं याद। नहीं पता? कोई फल का नाम बता। फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स, उसमें से किसी का नाम बता दो। BAAPPLE एप्पल। अच्छा, एप्पल। क्या नाम हुआ आपका? शिविकी कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? मध्य विद्यालय औरंगाबाद सरैया है। सरैया के स्टूडेंट। सरैया से आप आते हो? किस क्लास की छात्रा हो? 7 पढ़ते हो? अच्छा, कोई फल का नाम बता दो अपने से। PAPAYA। पपाया। अच्छा, ये पोमीग्रेनेट होता है, अनार, जानती हो? हाँ, क्या स्पेलिंग बताओ ना। अनार का स्पेलिंग नहीं है। अच्छा, थर्सडे बताओ। TUHESDAY। बाबू गलत है, फिर से पढ़ना। तुम बताओ थर्सडे का स्पेलिंग मालूम है? किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। किस विद्यालय में? राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय तिलौथू। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ? नैना कुमारी। अच्छा, किस विद्यालय की छात्रा हो? मध्य विद्यालय तिलौथू। तिलौथू यानी सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। हाँ। देश का नाम याद है? देश का? हाँ। हाँ। नहीं होता, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उसके नाम। फ्राइडे को बता दोगे? फ्राइडे FRIDAY फ्राइडे। सैटरडे का? SATURD सैटरडे। एरोप्लेन का? AEROPLEAN एरोप्लेन। चलो, तो कुछ बच्चे हैं जिनको पता है, सभी बच्चे वैसे नहीं होते हैं, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली ये 3 छात्रा है, इनको देश का नाम ठीक से पता नहीं है। पता है बट ठीक से पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि माइक पे हेजिटेशन होता है, जो सही से बात नहीं कर पाती हैं। तो ये समस्या है सरकारी विद्यालय के बच्चों में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। सरकारी शिक्षक सिर्फ नाम के लिए आते हैं विद्यालय में और तमाम तरह की जो उनकी प्रक्रिया होती है उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन बच्चों में क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। तो इस तरह से सरकारी विद्यालय के बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो कि देश के भविष्य कहे जाते हैं कि आगे चल करके देश के भविष्य है और यही देश का निर्माता है। तो ये है बिहार का शिक्षा व्यवस्था, जो आप देख सकते हैं। 50,000 प्लस भी सैलरी कमाते हैं जो शिक्षक, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके विद्यालय के बच्चे का क्या स्थिति है। सभी बच्चे जो है सरैया के हैं और राजकीय कन्या मध्य विद्यालय तिलौथू के बच्चे हैं। इनको देश का नाम नहीं पता है, स्पेलिंग नहीं पता है। तो आप सोचिए कि आप किस तरह से स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग, पता नहीं चलता है। और भी कुछ बच्चे हैं। कहाँ पढ़ती हो? विद्यानिकेतन स्कूल में। अच्छा, संडे का स्पेलिंग पता है? हाँ। बता दो। SUNDAY। किस क्लास की छात्रा हो? 4 में पढ़ती हो? देखिए, ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती है बच्ची और इसको संडे का स्पेलिंग पता है, लेकिन 7 क्लास में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालय के बच्ची को डेज का नाम नहीं पता है। तो ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में क्या अंतर है। यही कारण है कि लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेज रहे हैं, सरकारी विद्यालय में भेज करके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
अगर हम लोग सरकारी विद्यालय में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ के शिक्षकों को गुस्सा आ जाता है कि मेरा काम है पढ़ाने का, आप विद्यालय में क्या करने आ गए। तो हम लोग पोल खोलने जाते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। इसीलिए हम लोग को सरकारी विद्यालय में जाने से वर्जित किया जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि श्रीमान, आप लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बने हुए हैं, आपके पास पावर है, आप विद्यालय में जाने का हम लोग को अनुमति दीजिए, भ्रमण करने का अनुमति दे दीजिए। सरकारी शिक्षा का जो व्यवस्था है, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उसको सुधार दिया जाए और ये सरकारी विद्यालय की जो कमी है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम लोग को सरकारी विद्यालय में जाने नहीं दिया जाएगा। और आप लोग पता न किस तरह से निरीक्षण करते हैं कि आपके बच्चे इस तरह से, जो कि देश का नाम नहीं जानते, 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये आपको बुरा लगेगा कि सरकारी विद्यालय का पोल खोला जा रहा है। लेकिन हम लोग खोलेंगे, विद्यालय में नहीं जाने देंगे तो विद्यालय के गेट पे बोलेंगे, बाजार में बोलेंगे, निःशुल्क पाठशाला में बोलेंगे। इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप लोग गोद नहीं ले सकते तो हमें गोद लेने का अधिकार दीजिए। आप हमें अनुमति दे सकते हैं कि हम लोग विद्यालय में जाएं और वहाँ के बच्चों का शिक्षा दीक्षा का क्या चल रहा है उसके बारे में ध्यान रख सके। अगर हमें जिम्मेवारी दे दिया जाएगा किसी एक विद्यालय का, तो उस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुधार जाएगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। और प्रखंड का सबसे भ्रष्ट विद्यालय को हमको दे दीजिए, मैं उसको सुधार करके दिखा दूंगा। सर, अभी इस निःशुल्क पाठशाला में हमने कुछ बच्चों से डेज का नाम पूछा और जो सरकारी विद्यालय में 7th क्लास के स्टूडेंट है, 6th क्लास के स्टूडेंट है, उनको थर्सडे का स्पेलिंग नहीं पता है। और एक विद्या निकेतन यानी कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची है, उससे मैंने पूछा, उसने बता दिया वो 4th क्लास में पढ़ती है। ये क्या कंपैरिजन है सर, क्या कर रहे हैं सरकारी शिक्षक? सरकारी शिक्षक उतने मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं कहीं बीएड पास है या सीटेट है या एस्टेट है और उनके अंदर क्वालिटी ज्यादा है और अपनी वो क्षमता को पहचान नहीं पा रहे या दे नहीं पा रहे बच्चों को जो देना चाहिए। और जो निजी विद्यालय है उनके शिक्षक सिंपल स्नातक या इंटर पास भी हैं, तो अपने बच्चों पर ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कि उनको क्वालिटी देना है। और ये सरकारी विद्यालय अगर ध्यान देते कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो उनके पहला क्लास के बच्चे को भी 40 तक पढ़ा याद हो सकता है अगर ठान ले तब। और ये ठानने वाली बात है। इन लोगों को किसने रोक रखा है कि आप लोग बच्चों में क्वालिटी मत डालिए? देखिए, उनको खुद अपने आप को रोक रखे हैं। अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम लोग सेवा दे रहे हैं, इच्छा शक्ति से दे रहे हैं, ये हमारा कोई मजबूरी नहीं है, शौक भी नहीं है। इच्छा शक्ति है कि बच्चों को हम लोग शिक्षा दें और जिसको जो चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। और इसमें जितने भी आप देख रहे हैं टीचर, चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारे बच्चे स्नातक के हैं और खुद अपना भाड़ा लगाकर गांव से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। और ये निःशुल्क शिक्षा है और कहीं से किसी को ना वेतन मिलता है ना किसी कुछ सुविधा। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चे 3 स्लेट लेके बैठे हैं, उनके पास पेंसिल है तो उनको पेंसिल मिल जाएगा, कुछ बच्चे पास कॉपी नहीं तो कॉपी मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे बिना चप्पल का है तो उनको चप्पल मिल जाएगा। ये हमारे समाज के सहयोग से चल रहा है, बहुत सारे लोग सेवा भी दे रहे हैं। और ये सरकारी सेवा में सारा कुछ सरकार उन्हें देती है, हर साल का मेंटेनेंस चार्ज हर स्कूल कॉलेज को पैसा मिलता है। लेकिन शिक्षक के अंदर थोड़ी सी कमी है जो नहीं कर पाते हैं। हमारे तिलौथी प्रखंड 2-3 विद्यालय है जिसका नाम पूरे बिहार स्तर पर हुआ है। सर, हम लोग जाते हैं सरकारी विद्यालय में, जब माइक और कैमरा लेकर के प्रवेश कर जाते हैं तो सभी का कान खड़ा हो जाता है, सब अपना क्लास छोड़ करके देखने लगते हैं कि प्रिंसिपल सर कहाँ है, इसको जल्दी मना करें। हम कमडेरा में ही गए थे सर, हमको रिपोर्टिंग नहीं करना दिया गया और हम गेट पर से रिपोर्टिंग करके आए थे। देखिए, जो आदमी सही होगा ना वो कैमरा से नहीं डरेगा और जो गलत होगा वो भागेगा देखकर आपको। तो जिसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, जो सही काम करेगा तो आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगा, सम्मान करेगा। जो गलत करेगा वो भागेगा, चाहे कोई भी हो, सरकारी आदमी हो या प्राइवेट हो, हम हो या चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो आपको कैमरा से भागेगा। चाहे किसी भी पत्रकार मीडिया का सामना नहीं कर सकता है। और वो सही कर रहा है तो उसको मीडिया से क्या डर है? जी बिल्कुल। और गलत है तो हम चीज को दिखा कर सही भी तो करेंगे। कमी किसके पास नहीं है, सबको दूध का धोया कोई नहीं है। आप थोड़ा समय निकाल कर अपना सहयोग कर सकते हैं। सरकार आपको वेतन उसी के लिए दे रही है। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सरकारी बच्चों में जो आपके बच्चे आ गए उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि उनको आप अच्छे से कैसे पढ़ाएंगे। ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगा। सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारे प्रखंड स्तर पे जो ईमानदार अधिकारी हैं, हम लोग को कोई विद्यालय अपना भ्रष्ट विद्यालय ही दे दे, वोट लेने के लिए तैयार है। आप ले लेंगे कि नहीं? जरूर, दम लेंगे, मैं भी ले लूंगा जरूर। तो इस तरह से अगर दे दिया जाए तो हम लोग उस पर काम करेंगे और उस भ्रष्ट विद्यालय को करेंगे ना तो वो सुधार हो सकता है। क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है। सरकार का नियम अलग है, मानते हैं, उनको अपने तरीके से चलाना है, लेकिन वो तरीका 90% फेल दिख रहा है।
10% यही कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो बच्चे को अच्छा से नॉलेज। अब 7वां क्लास का बच्चा से आपने स्पेलिंग कुछ नहीं बताया, कोई प्राइवेट का तीसरा चौथा बच्चा को सब याद है, क्यों? वहाँ टीचर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार भी ध्यान देवे, कम से कम निजी स्कूल को भी, क्या उनको भी कुछ अच्छा सेवा दे सके। जो बिना संसाधन का अपने संसाधन से खड़ा करके बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसमें तो कुछ तो क्वालिटी हम मानते हैं। बाकी जो लोग सरकारी शिक्षक है वो कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको एक अवसर चाहिए खुद को निखारने का कि उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। एक बार फिर से मैं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जैसे समाज सेवियों को अपना सबसे भ्रष्ट विद्यालय दे दीजिए और हम लोग उसको सुदृढ़ करके दिखा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जिला भर में कोई भी सरकारी विद्यालय का प्रिंसिपल हम लोग को अपने विद्यालय में आमंत्रित करे, बुलाए कि आप आइए मेरे विद्यालय का परफॉर्मेंस देख लीजिए। ऐसा किसी शिक्षक में हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या सर, कोई बुला सकता है क्या? हाँ, 2-3 विद्यालय से है, और लेकिन 100 विद्यालय है ना, आधे लोग को तो ये बात कहना चाहिए, 2-3 ही क्यों? जब लड़ाई 100 में है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में चयनित करेंगे, संतावना कहा जाएगा। और पढ़ाने के लिए लड़ाई होना चाहिए, अच्छा दिखाने के लिए। हमारे तिलौकी में हाई स्कूल जो बिहार में नंबर 1 है, शिक्षा में भी आधा सुधार हो चुका है। आधा कमी कहाँ है वो शिक्षक खुद बताए, और उनको पढ़ाना है, पढ़ाई ही माध्यम है हमारा ना। हथियार शिक्षा को अगर हम सुधार दे सब कुछ सुधार सकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार का अगर कहीं शुरुआत है तो पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। उनके अंदर संस्कार की कमी है या बेईमानी परवान चढ़ा हुआ है, लेकिन वो लूट कर कहाँ जाएंगे? सबको शमशान घाट में जाना है, सबको लास्ट में पंचतत्व में विलीन होना है, तो कुछ छोड़ कर क्या जाएंगे? अपना कर्म, अपना संस्कार, अपना व्यवहार, बाकी सब आपका भूल जाएगा लोग। इसलिए आप जहाँ भी हो एक सेवा अपना दीजिए, हम लोग का ही प्रयास है। तो अब वीडियो के अंत में एक बार फिर से मेरा प्रयास होगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह से काम कीजिए कि हम लोग जैसे मीडिया वाले आपके विद्यालय में जाए तो आप डरे नहीं, आप प्रिंसिपल को बोल करके हम लोग को बाहर न करवाएं, बल्कि खुशी खुशी बुलाइए और अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, तब जाकर के हम लोग मानेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो निःशुल्क पाठशाला चल रहा है और बच्चों की संख्या बढ़ सके और गरीब बच्चों को मदद किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।